पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, आपको हम बता दें एकदम स्पष्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों के मानदेय को बढ़ाने के लिए बजट में व्यवस्था कर दिया है। एकदम स्पष्ट मान लीजिए इसको। जो बजट कल पेश हुआ है उसमें हमारे आपके अनुदेशक, रसोइया सबके मानदेय बढ़ाने का बजट पैसा उस बजट में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय MLC महोदय और बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो कहते थे कि भाई ऊपर जाकर के बात करो, उन्होंने तक ये कहा है कि हम लोगों ने अपना काम करके भेज दिया है, अब माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करवा लीजिए आप लोग जल्दी। तो ये एकदम क्लियर है। कभी भी कोई बजट जब पेश होता है, पहले भी तमाम बजट पेश होते रहे, पहले सूचना हम लोगों के लिए इस सोशल मीडिया नहीं था, केवल अखबार के माध्यम से हम लोग जानते थे या मीटिंग के माध्यम से जानते थे। आज सोशल मीडिया है, बजट की कॉपी सबके पास है। कभी भी किसी कार्मिक के नाम से बजट में अलग से नाम नहीं दिया जाता है, पूरा पैसा एक अनुमानित लागत के हिसाब से पेश किया जाता है और समय समय पर उसका उपयोग विभागवार किया जाता है। आप देखते हैं कि PWD विभाग में सड़क बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए पास हो जाता है, लेकिन उतनी सड़कें नहीं बन पाती हैं तो फिर पैसा वापस हो जाता है। विधायक निधि का पैसा तमाम वापस हो जाता है, विधायक लोग काम नहीं करा पाते हैं। तो विभाग में बजट में व्यवस्था शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयों के मानदेय बढ़ाने के लिए हो गई है और हम लोगों के उस मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा के लिए और कैबिनेट में अभी प्रस्ताव जाएगा, कैबिनेट से पास होगा। हर चीज़ का अलग अलग मामला होता है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयों का जब भी कैबिनेट में पास होने के बाद, चाहे पहले घोषणा हो जाए या कैबिनेट के बाद हो जाए, उसके बाद समय सारणी जारी होगी कब से आपको मिलेगा। अप्रैल से मिलेगा कि जुलाई से मिलेगा या जून से मिलेगा या मई से मिलेगा, जब से मिलेगा वो घोषणा सरकार अलग से करेगी। आपको याद होना चाहिए 2021 के नवंबर में जब सरकार ने 2000 रुपये अनुदेशक साथियों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बढ़ाया था, तो कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम करके उसमें घोषणा किया था। आप सोच रहे हो आपका मानदेय ठीक ठाक बढ़ जाए और घोषणा के लिए केवल सदन में घोषणा हो जाए, बिना कार्यक्रम के हो जाए, तो यह असंभव है। कोई भी सरकार हो, जब किसी भी अपने कार्मिक को कोई लाभ प्रदान करती है तो सरकार भी चाहती है कि आप भी उसको धन्यवाद भारी मन से खुलेआम दें। तो जो भी साथी नकारात्मक सोच रहे हैं वो नकारात्मकता ना सोचें। बहुत समय काट लाए हैं आप। 2017 के बाद पहली बार हमारे संगठन के पदाधिकारी और आप लोगों ने जो पदाधिकारियों का सहयोग किया है, उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज हम यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सरकार ने आपके मानदेय बढ़ोतरी की व्यवस्था इस बजट में कर चुकी है। व्यवस्था बन गई है, चेयनिंग है। माननीय मंत्री से हम लोग परसों भी मिले थे, माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हम सारी व्यवस्था आप लोगों की कर रहे हैं, आप परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। देखिए, स्वीकारोक्ति हो चुकी है कार्यक्रम की, सहमति बन गई है। अब समय, तारीख, दिन निश्चित होना बाकी है, जो संभवतः इसी माह के अंत में लिखित में कार्यक्रम की व्यवस्था हमको लग रहा है कि इस माह के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी स्वीकारोक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हमारे संरक्षक माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी और उनके सहयोगी MLC गण माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों ने परसों कहा था, उन्होंने भी कहा था नहीं बिल्कुल व्यवस्था हम करा रहे हैं। सारे लोग, देखिए जब सारे लोग पॉजिटिव हैं, अब ये चीज़ बताइए, आपने घर पर बैठ के लिख दिया, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारे प्रमुख सचिव कह रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, हमारे पैरवीकार जनप्रतिनिधिगण कह रहे हैं, तो अब उनकी बात सही है कि हम घर बैठे आंकड़ा लगा रहे हैं, उनकी बात सही है। और बजट भारी भरकम बजट है बेसिक शिक्षा विभाग का इस बार। आप पिछले बजटों को देख लीजिए, बहुत सारे लोग तो कैलकुलेट करके बता तो रहे हैं कि 1260 करोड़ का कैलकुलेट कर रहे थे, कितना बढ़ेगा कितना ही बढ़ेगा। अब ये विषय हमारा बचा नहीं है। अधिकारियों ने भी आज स्पष्ट कहा है कि हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने करके भेज दिया है। अब कब और क्या करना है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करिए। तो आप लोग समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करने का मतलब केवल फ़ोटो खिंचाने का मतलब नहीं है।
अब मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए, हमको जो लाभ मिलने वाला है वो मिल जाए। इसलिए पहली बात तो आप सारे लोग नकारात्मकता दूर कर दें, और जब इतना भरोसा बना करके लाए हैं अपने संगठन के मुखिया पर, अपने संगठन के पदाधिकारियों पर, तो अवश्य ही आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि जब नकारात्मकता थी, हम लोगों ने नकारात्मक बातें आपको बताई, आपसे शेयर किया, आपको लखनऊ बुलाया, धरना प्रदर्शन भी किया गया, आप मौके पर आए, पैसा खर्च किए, समय बर्बाद किए। 12 जनवरी, 20 फरवरी, 18 अक्टूबर, 5 सितंबर हमने बताया आपको कि सरकार अभी नहीं करने वाली, लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं सरकार ने पूरी तरह से बजट में व्यवस्था कर दिया है, और बस अब अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करिए, और संगठन के पदाधिकारियों के दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे जैसे ही समय मिलेगा। अभी भी माननीय एमएलसी महोदय से बात हुई है, आज भी मिल करके आए हैं, और जैसे ही कार्यक्रम की तारीख आप लोगों को मिलेगी, जो भी तैयारी इंतजाम करना होगा उसके लिए आपको दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा करने जा रहे हैं, जैसा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मालूम हो रहा है, और जैसा कि जानकारी मिली है अधिकारियों के द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, कि जो भी मानदेय बढ़ोतरी होगी उसके लिए ऐसी व्यवस्था को सरकार करेगी कि महंगाई के अनुसार हम लोगों का मानदेय लगातार बढ़ता रहे। माननीय रमाशंकर पटेल जी, जो पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री थे, इस समय विधायक हैं, उन्होंने भी, उनसे ही मुलाकात हुई है, बात हुई है, और वो हमारे जिला अध्यक्ष मिर्ज़ापुर भाई सुनील पटेल जी के परिवार के हैं। उन्होंने भी कहा है कि अब तुम लोगों का व्यवस्था हो गया, क्यों परेशान हो। यही बात उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, यही बात पशुधन मंत्री जी ने कहा, यही बात आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री हैं, यही बात निदेशक महोदय ने कहा, यही बात माननीय अनिल राजभर जी ने भी कहा कि ठीक है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी बात करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। तो देखिए, अब हम लोगों का समय बहुत लंबा नहीं बचा है। हमारे मुखिया, हमारे संगठन के संरक्षक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी और उनके साथ जो एमएलसी हैं, उन लोगों के माध्यम से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय होगा। उसमें हम लोग बैठेंगे, आएंगे, आपको बुलाएंगे, और ईश्वर की कृपा रही तो एक अच्छे मानदेय को हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और स्थानांतरण के विषय में भी आपको बता दूं, परसों माननीय मंत्री से स्थानांतरण के विषय में बात हुई थी कि सर, लगभग सूचना पूरे प्रदेश में मंगा ली गई है, लेकिन अभी स्थानांतरण की तिथि तय नहीं की गई है। हमने उस पर कहा था कि माननीय मंत्री जी, हमारी बहनें जो अपने बच्चों का एडमिशन नए सत्र में कराना चाहती हैं, वो मायके में कराएं कि ससुराल में कराएं। तो उन्होंने कहा था ठीक है, और उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से कहा था। प्रमुख सचिव महोदय का कल मैसेज एमएलसी महोदय के पास आया था, उन्होंने कहा था कि इसके लिए डायरेक्टर साहब को निर्देशित कर दिया गया है, इसकी डेट भी जल्दी निर्धारित करके जिलों में पहुंच जाएगी कि इस अवधि के अंदर स्थानांतरण करा दिया जाए। दूसरा एक विषय जो 60 साल से 62 साल वाला था, वो भी माननीय मंत्री से कहा गया कि हम लोग, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, वह कुछ दिन और विभाग में सेवा करना चाहते हैं, और आप जो कृपा करने जा रहे हैं मानदेय बढ़ोतरी की, उसका भी लाभ वह साल 2 साल और लेना चाहते हैं, तो कृपया करके 60 साल को 62 साल में परिवर्तित कर दीजिए। उन्होंने संभवतः आज इस विषय में अधिकारियों से वार्ता की है, और इस पर भी एक निर्णायक निर्णय विभाग द्वारा लिया जाएगा। अभी मानदेय बढ़ोतरी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए बजट में व्यवस्था कर दी गई। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कि बजट में व्यवस्था कर दी गई है। अब समय है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का, और कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसको पास करने का। सरकार ने मन बना लिया आपको कितना देगी और कब देगी, ये भी उनके मन में है। बस हमको ये प्रयास करना है कि जितनी जल्दी शुरुआत हो जाए इसकी, इसलिए इसके लिए अभी पैरवी करना है, दौड़ना है। आप सबके लिए आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और हम लोग अपने मिशन में सफल हों। जल्दी से जल्दी ये जो पैसा की व्यवस्था विभाग को गया है, विभाग के खाते में गया है, उसको कैसे हम लोग अपने खाते में थोड़ा थोड़ा करके जो भी हिस्से में आ रहा हो ले लें, हमारा यही प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, बजट में व्यवस्था हो गई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।